पोथी पढ़ पढ़ जगमुहा पंडित भया न कोई, ढाई आखर प्रेम के पढ़े सो पंडित होए। बचपन से लेकर आज तक हमने यही बात सुनी है, यही बात जानी और यही बात समझी है कि प्रेम से पवित्र रिश्ता और कोई दूजा हो ही नहीं सकता। हम किसी भी व्यक्ति से प्रेम करते हैं तो सबसे पहले उसकी जाति, उसका धर्म नहीं पूछते हैं, सबसे पहले देखते हैं तो उसकी अंतरात्मा, उसका मन, उसके अंदर बची हुई मानवता को। उसी चीजों को देखकर हम सामने वाले व्यक्ति से प्रेम करते हैं। लेकिन आज के समय में बीजेपी वाले, आरएसएस वाले, बजरंग दल वाले और हम जैसे यूट्यूबर्स प्रेम की भावना को अपवित्र कर रहे, ऐसा आरोप मॉडर्न हुआ समाज हम पर लगाता आ रहा है। मॉडलिंग में गया हुआ समाज हम पर लगा रहा है कि प्रेम की भावना को हमने अपवित्र कर दिया है। मैंने आपसे स्टार्टिंग में ही कहा कि प्रेम करने से पहले हम किसी की जाति, किसी का धर्म नहीं पूछते हैं। लेकिन सामने वाला व्यक्ति जब आपके धर्म को देखकर ही आपसे प्रेम का नाटक करे तो उसे क्या कहोगे? सामने वाला व्यक्ति अगर आपके हिंदू धर्म को देखकर, आपके सिख धर्म को देखकर अगर वो अब्दुल है और वो आपको अपना नाम राहुल बताता है, वो आपको अपना नाम आशुतोष बताता है, तो क्या उसे भी प्रेम कहोगे? उसका मकसद केवल इतना ही है कि आपके धर्म को धर्मांतरित कराना। अगर आप लोगों को झूठ लग रहा है तो एक ऐसे ट्रेलर के बारे में हम आज बात करने वाले हैं जिसे रिव्यू करने वाले लोगों ने पूरी तरह से साइड कर दिया है। यकीन मानो अपने एम लोगों को खुश करने के लिए इस मूवी को थोड़ा सा भी रिव्यू और इस मूवी के बारे में थोड़ा सा भी बात करने का कष्ट नहीं किया जा रहा है। तो चलिए हम बात करते हैं अदा शर्मा के आने वाले आगामी पिक्चर के बारे में, द केरला स्टोरी के बारे में। और ये जो प्रेम माया जाल क्या है, एंड तक आपको समझ में आ ही जाएगा। तो बने रहिए हमारे साथ, वीडियो के एंड तक समझने का प्रयास कीजिए कि प्रेम में और प्रेम के माया जाल में अंतर क्या होता है। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। मेरा नाम शालिनी उन्नीकृष्णन था। मैं नर्स बन के लोगों को सर्व करना चाहती थी। अब मैं फातिमा बा हूँ, एक आईसिस टेररिस्ट इन अफगानिस्तान जेल। और मैं अकेली नहीं हूँ, मेरे जैसे 32,000 गर्ल्स कन्वर्ट होके सीरिया और यमन के रेगिस्तान में दफन हो चुकी है। एक नॉर्मल लड़की को एक खतरनाक टेररिस्ट बनाने का सबसे डेंजरस खेल चल रहा है केरला में, और वो भी खुलेआम। क्या कोई नहीं रोकेगा इसे? ये है मेरी कहानी, ये है उन 32,000 लड़कियों की कहानी। दिस इज द केरला स्टोरी। शालिनी उन्नीकृष्णन नर्स बन के लोगों की सेवा करना चाहती थी, लोगों के लिए कुछ करना चाहती थी। ऐसे ही 32,000 लड़कियां जो केरला से अगवा किया जाते हैं और आईएसआई एजेंट बना दिया जाता है। फील नहीं हुआ होगा ज्यादा, अब फील करा देता हूं मैं। ये 32,000 लड़कियां आपके पेट से निकली हुई आपकी बेटी है, आपकी बहन है, आपकी सगी बहन है, जिसे अगवा करके आईएसआई आतंकवादियों के सामने, भूखे शेरों के सामने निवाला बनकर छोड़ा जाता है, सेक्स स्लेव्स बनाकर रखा जाता है, उनकी शारीरिक भूख मिटाने के लिए, सुसाइड बॉम्ब बनकर रास्तों के ऊपर फटने के लिए। और ऐसी एक नहीं, दो नहीं, 32,000 से ज्यादा लड़कियों के साथ ऐसा हादसा हुआ है। ये तो केवल एक रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट्री आपके सामने आ रही है, अनरजिस्टर्ड। और हाल फिलहाल में चल रहे देश के अंदर ऐसे बहुत से गतिविधियां हैं जो आपकी आंखों के सामने कभी आए ही नहीं होंगे। अब यहां पर शालिनी उन्नीकृष्णन की एक कहानी है जो कि वास्तविक सत्य तथा तथ्य के साथ जुड़ी हुई है। लेकिन कमेंट बॉक्स के अंदर फिर भी कुछ लोग कहने के लिए आएंगे कि यह भी एक बीजेपी की चाल है। आंखों के ऊपर हम लोगों ने अंधभक्ति की कुछ ऐसी तस्वीर लगा के रखी है, ऐसी पट्टी बांध के रखी है कि सामाजिक का ऐसा गंदा चेहरा जो हमारे आंखों के सामने है, लेकिन देखने का हमारे अंदर हिम्मत नहीं है। हम लोग जी रहे हैं एक फेरी टेल की दुनिया में जहां पे हमें लगता है कि सब कुछ सुंदर है। ऐसा कहते हैं कि सत्य को सुनने के लिए, सत्य को समझने के लिए, सत्य को बोलने के लिए साहस की आवश्यकता होती है। लेकिन हम लोग ऐसे फेरी टेल के जमाने में जी रहे हैं जहां पर अगर आप सत्य कहते हैं या तो आप बीजेपी के आईटी सेल वाले हो जाते हैं या फिर अंधभक्त हो जाते हैं। आप लोग अंधभक्त कहो या फिर बीजेपी का आईटी सेल वाला कहो, कुछ भी कहो, लेकिन आप इस सत्य को नकार नहीं सकते कि देश के अंदर धर्मांतरण का गंदा खेल खेला जाता है, जिसके अंदर शायद आज आपकी बहन ना हो,
हो, जिसके अंदर शायद आज आपकी बेटी ना हो, लेकिन एक दिन अवश्य आएगा जब इन 32,000 लड़कियों में आपके भी घर में से आपकी बेटी, आपकी बहन हो सकती है। लेकिन कुछ लोगों ने लव जो माया जाल है लव का, उसके बारे में भी कहा, धर्मांतरण को लेकर भी स्टेटमेंट दिए कि ये सारी की सारी यूट्यूबर्स की, इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर्स की, बीजेपी की, आरएसएस की, बजरंग दल वालों की एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है जिसका सत्य से कोई लेना देना है ही नहीं। इसके बारे में हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं। उसका नाम है जर्मन शेफर्ड ध्रुव राठी। हाल फिलहाल में मैं जर्मन शेफर्ड का एक वीडियो देख रहा था जिसके अंदर उसने लव माया जाल को एक्सप्लेन करते हुए भारत के अंदर धर्मांतरण होता है या नहीं होता है, क्या ये इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर्स की या फिर हम जैसे यूट्यूबर्स की या बीजेपी वालों की, आरएसएस वालों की एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है, उसे एक्सप्लेन करते हुए कहा कि देश के अंदर तो बहुत ही ज्यादा बंधुत्व का भाव है, धर्मांतरण का जैसा खेल देश के अंदर होता ही नहीं है। तो 125 करोड़ देशवासियों में से उन्होंने 30,000 लोगों का सर्वे किया, जिसके अंदर बचपन से लेकर आज तक वो लोग जिस धर्म में पैदा हुए थे वो उसी धर्म के हैं, जिस मजहब में पैदा हुए थे उसी मजहब के हैं। यानी कि 125 करोड़ देशवासियों में से उसे केवल 30,000 ही मिले। मैं चाहूंगा कि वो 32,000 लड़कियों का भी एक बार सर्वे कर ले और उनसे पूछे क्या वो जिस धर्म में जन्मी थी, क्या मरने के पश्चात, सुसाइड बॉम्ब बनने के पश्चात, सेक्स स्लेव्स बनने के पश्चात क्या उनका धर्म बदला गया, और उसके बाद उस रिपोर्ट को भी एक बार पब्लिश करे। झूठी बातें आप लोग को दिमाग में डाली जाती है और ऐसा दिखाया जाता है कि देश के अंदर बहुत ही सुंदर वातावरण है। होगा, जरूर होगा, लेकिन देश का एक ऐसा गंदा चेहरा जो आपके सामने आना आवश्यक है जिसे बताया नहीं जाता है, और वही केरला स्टोरी के अंदर बताने का प्रयास किया जा रहा है। अब आप लोग को बताता हूं कि प्रेम के मायाजाल के बारे में जो हमने शुरुआत में बात की थी, क्या प्रेम करना गलत है या सत्य है। अब इसके बारे में समझने का प्रयास करते हैं। लव मायाजाल एक्सप्लेन करने से पहले यहां पर जितने भी लड़कियां, मॉडर्न लड़कियां और उनके भाई, उनके पिता, उनकी मां ये वीडियो देख रहे होंगे, सबसे पहले उन लोगों का एक कॉमन क्वेश्चन है, क्या प्रेम करने से पहले किसी भी व्यक्ति का धर्म, किसी भी व्यक्ति की जाति पूछकर उससे प्रेम करना चाहिए? बिल्कुल नहीं। मैं भी किसी से प्रेम करता हूं, मैं भी, मेरे मन में किसी के लिए प्रेम भावना है। प्रेम भावना होना सबसे पवित्र भावनाओं में से एक भावना होती है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति आपका धर्म देखकर, आपका हिंदू धर्म देखकर आपके साथ प्रेम का झूठा खेल खेले, आपको अपना गलत नाम बताए, अगर उस व्यक्ति का नाम अब्दुल है और वो व्यक्ति आपको अपना नाम आशुतोष बताए, तब उसे प्रेम का मायाजाल कहते हैं। द फैमिली मैन का सीजन 2 अगर आप लोग ने नहीं देखा है तो एक बार जाकर अवश्य देख लीजिएगा। 4 दिन पहले मैं एक कार्यक्रम के लिए गया था नांदेड़ में, जहां पर बहुत से लोग आए हुए थे। वहां पर मुझे कई लोगों के माता पिता से भेंट करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। उन लोगों से बात करने के बाद मुझे पता चला कि यहां पर लव जिहाद का जो केस है, लव मायाजाल है, इतनी ज्यादा तरीके से बढ़ चुका है कि रोज कम से कम 3 से 4 लड़कियां किसी होटल रूम में पाई जाती है किसी अब्दुल नाम के साथ, जिसका नाम होता है राहुल, अभिषेक, कुछ भी। मतलब ऐसा एक ऐसा खेल खेला जा रहा है जहां पर इन लड़कों को पैसे दिए जाते हैं ऐसा घिनौना खेल खेलने के लिए, आपकी बहु बेटियों को नुकसान करवाने के लिए। बस हम लोग इसी के अगेंस्ट में है, कोई प्रेम जाल के अगेंस्ट में नहीं है। प्रेम करना कोई गलत चीज नहीं है, लेकिन जब आपके धर्म को बदलने के लिए आपके ऊपर बर्जबरी की जाती है, आपको गाय काट कर खाने के लिए कहा जाता है, अगर आप पढ़ी लिखी भी हो, मॉडर्न समाज से भी आती हो, आरजे हो, आईपीएस ऑफिसर हो या फिर किसी भी बड़े पोस्ट पर हो, लेकिन आप किसी मजहबी से निकाह करती है, तो स्मरण रखें कि आपको गाय काटकर खाना अवश्य पड़ सकता है। बस इसी बात को हम लोग बहुत समय से समझाने का प्रयास कर रहे हैं। जिस धर्म के अंदर, जिसके विवाह होने के बाद आजकल कुछ पढ़ी लिखी मॉडर्न लड़कियां अपना सरनेम तक नहीं बदलती, मुझे समझ नहीं आता कि किसी मजहब से निकाह करने के पश्चात तुम अपना धर्म कैसे परिवर्तन कर लेती हो। और अगर प्रेम इतना ही अटूट है ना, अपने माता पिता को इस तरह से रुलाने वाले, अपने माता पिता को पुलिस स्टेशन में चरणों के पास झुकाने वाले, एक बार अपने अब्दुल से कहना कि वो अपना मजहब बदलकर अपना धर्म स्वीकार कर ले, उसके बाद आप लोग चाहे जितना ज्यादा प्रेम कर सको। लेकिन अब ये मूवी जो है द केरला स्टोरी, इस मूवी को ज्यादा से ज्यादा प्रमोट करो, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाओ, और जितना हो सके इस वीडियो को भी शेयर करो, क्योंकि ये वीडियो 10-20 हजार व्यूज के लिए नहीं बना है। अगर जर्मन शेफर्ड वाले लोग गलत जानकारी देकर लाखों व्यूज ले जाते हैं, लाखों लोगों को गलत इंफॉर्मेशन बताते हैं, तो एटलीस्ट आपका यह कर्तव्य है, ये कम से कम 10 लोगों तक ये वीडियो अवश्य पहुंचाए। साथियों, वीडियो पसंद आया हो तो जरूर इसे शेयर करना। अगले वीडियो के अंदर मिलता हूं, तब तक के लिए लव मायाजाल से सुरक्षित रहे। जय सनातन।